नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि 19-12 हेड का पीआर हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। यानी कि ये सबसे पहले जब कोई एज ए जेई ज्वाइन करता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम 19-12 का पीआर ही जनरेट करना होता है। तो आइए इस प्रोसेस को हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें निम्नलिखित चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। पहले तो हमारा हेड जो हम उसका पीआर का चूज़ करेंगे वो 19-12 या आर रहेगा। उसके लिए हमें निम्नलिखित डाटा की आवश्यकता होगी, जिसमें कि हमारा कंप्लेंट नंबर है, मटेरियल कोड है, सब स्टेशन कोड हो गया, फीडर नेम, प्लेस, कहाँ ट्रांसफार्मर डैमेज हुआ है, कैटेगरी क्या है ट्रांसफार्मर की, अकाउंट नंबर और बैलेंस हमें तब एंटर करना होगा उसका अगर वो गांव का ट्रांसफार्मर नहीं, जैसे किसी व्यक्तिगत का है, जैसे ट्यूबवेल का या अन्य किसी का। आपका सप्लाइंग प्लांट यानी कि वर्कशॉप, रिसीविंग प्लांट आपका डिवीज़न रहेगा, स्टोरेज लोकेशन आपकी क्या है, डिलीवरी डेट यानी कि क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता करनी होंगी। उसके बाद रिमार्क और एनेक्सर डी के रिमार्क भी आपको भरने होंगे, यानी मैन्युफैक्चरर में, रिपेयरर में कौन है, वर्कशॉप ने किया है या कोई नया ट्रांसफार्मर बना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, सीरियल नंबर क्या है, गारंटी पीरियड में है कि नहीं। तो ये तमाम चीज़ें वो हम आगे देखेंगे। इन सब डिटेल्स को आपको अपने पास इकट्ठा रखना होगा। बेसिकली आप नए ज्वाइन करते हैं तो आपका स्टोरेज लोकेशन क्या है, प्लांट क्या है। और मटेरियल कोड के लिए देखिए हमने एक इसको अटैच किया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें कुछ ईआरपी के मटेरियल कोड्स लिख रखे हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको और भी मटेरियल कोड मिलेंगे, लेकिन 11/0.4 केवी नहीं, जैसे 63 केवी 11/0.25 केवी मिल जाएगा, तो वो आपको नहीं लेना है, क्योंकि 11 केवी 440 वोल्ट का रेशियो रहता है उसका, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए आपको कौन से मटेरियल कोड की आवश्यकता है। बाकी आपको ईआरपी पर भी मटेरियल कोड्स की लिस्ट मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और अब हम लॉगिन करेंगे सैप एप्लीकेशन में। अब यहाँ पे हम अपना यूज़र आईडी एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे इंडियन क्रिएशन सबसे पहला ऑप्शन, इसका टी कोड है ME51N, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम अपना हेड चूज़ करेंगे। हेड हमारा 19-12 R&R है। ये आपको नहीं भी मिलेगा तो स्लाइड कर लीजिए, स्क्रॉल कर लेंगे आप, तो आपको 19-12 हेड का ऑप्शन आ जाएगा, इसको चूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको अकाउंट असाइनमेंट में कुछ फिल नहीं करना है, इसको ब्लैंक छोड़े रखना है। आइटम कैटेगरी में आपको यू फिल करना है, आइटम कैटेगरी में यू फिल करेंगे। फिर आप मटेरियल कोड में जाएंगे, जैसे हमको एक 25 केवी ट्रांसफार्मर रिपेयर मंगाना है, यहाँ पे आपको रिपेयर का कोड डालना है, ध्यान रखना है। तो हमारा रिपेयर का कोड 164 है, तो हम रिपेयर का कोड डाल के एंटर प्रेस करेंगे। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपको प्लान डालने के लिए आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं इस लिस्ट में 164 जो है हमारा 25 केवी रिपेयर ट्रांसफार्मर का कोड है, तो हमने उसको यहाँ से पिकअप कर लिया। वर्कशॉप से हमेशा आप रिपेयर ट्रांसफार्मर का डिमांड के लिए पीआर बनाएंगे। प्लांट आपको पता करना होगा आपका क्या है, जैसे मेरा V251 EDD खागा है, तो हमने इसको मेंशन करके एंटर, जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे वो अपने आप उसका आपको नेक्स्ट लाइन पर जाएगा। क्वांटिटी आपको एक एंटर करनी है। सप्लाइंग प्लांट यानी वर्कशॉप का प्लांट, जैसे यहाँ VW2 भी है हमारा, वेरी हायर वर्कशॉप है। स्टोरेज लोकेशन आपकी क्या स्टोरेज लोकेशन है, यानी कि J01, जैसे जिसकी हमारी लोकेशन J01 है, तो हमने J01 एंटर कर दिया। अब यहाँ पे परचेज ग्रुप पूछ रहा है, परचेज ग्रुप वर्कशॉप का। अच्छा, इनके अलावा जैसे आपको प्लांट आपका नहीं भी मालूम है तो आप यहाँ पे एक आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करके अपना सर्च कर सकते हैं कि आपका प्लांट क्या है। यहाँ पे परचेज ग्रुप एंटर करेंगे तो हमारा परचेज ग्रुप VW1 है। जनरली वर्कशॉप का VW1 ही रहता है, बाकी आप रिकन्फर्म कर लीजिएगा। तो ये डाटा हमारा फिलअप हो चुका है। एक बार हम देख लेते हैं कि और कोई डाटा पेंडिंग तो नहीं है। ओके, तो सामान्यतः जितना डाटा हमें फिल करना है वो हमने फिल कर दिया यहाँ पे। अब नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है कस्टमर डाटा का, यहाँ पे आपको उस कस्टमर की डिटेल वगैरह फिलअप करनी है। तो अब हमें उसका कंप्लेन नंबर एंटर करना है। तो जो 19-12 पे ऑनलाइन कंप्लेंट हुई हो, हम कंप्लेन नंबर देख लेते हैं। तो ये कंप्लेन नंबर हमने एंटर कर दिया। फिर यहाँ पे सब स्टेशन कोड, जैसे आप आइकन पे क्लिक करेंगे तो उस डिवीज़न के अंतर्गत जितना सब स्टेशन होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे हमने सब स्टेशन चूज़ कर लिया हथगांव। फिर उसके नीचे हम अपना यहाँ पे कैटेगरी ऑफ ट्रांसफार्मर चूज़ करेंगे, तो यहाँ पे PTW है, अगर गांव का है तो रूरल, शहर का है तो अर्बन, अदर्स कैटेगरी बहुत सारी हैं, SW, तो हम PTW चूज़ करते हैं क्योंकि ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर है ये। कनेक्शन नंबर, उसको उपभोक्ता का कनेक्शन नंबर जिसका ट्रांसफार्मर जला हुआ है उसको हम यहाँ पर एंटर करेंगे।
अब प्लेस ऑफ डैमेज ट्रांसफार्मर उस गांव का नाम जहाँ का ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुआ है, तो हम गांव का नाम एंटर करते हैं। अब यहाँ पे हम फीडर का नाम एंटर करेंगे कि कौन से फीडर का वो ट्रांसफार्मर है जो जला हुआ है। इसके बाद उपभोक्ता का बैलेंस अमाउंट यानी उसका बकाया कितना है कंज्यूमर का, उस अमाउंट को हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो वो आप इसके बिल से चेक कर सकते हैं कितना अमाउंट उसका पेंडिंग है। अब नीचे एनेक्सर डी के रिमार्क्स हमको फिलअप करने हैं, जैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरर रिपेयरर का नाम, तो अगर ट्रांसफार्मर रिपेयर्ड है तो वर्कशॉप आपका रहेगा और अगर मैन्युफैक्चरर कोई नया ट्रांसफार्मर है तो जो भी कंपनी ने बनाया है उसका नाम आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे वर्कशॉप एंटर कर दे रहा हूँ। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये आप चेक कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर कब लगा था, एक मोटा मोटी आइडिया। तो मैं यहाँ पे 2023 दिसंबर की डेट चूज़ कर लेता हूँ। तो हमने डेट चूज़ कर लिया 15 दिसंबर 2023 को ये ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर हुआ था वर्कशॉप से। फिर ट्रांसफार्मर का सीरियल नंबर, अगर आपके पास कोड नहीं है, ट्रांसफार्मर पे कोई प्लेट नहीं लगी, तो आप NA भी फिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास प्लेट आपने चेक कराई ट्रांसफार्मर की, उसमें कोई यूनिक कोड लिखा हुआ है या कोई सीरियल नंबर मेंशन्ड है, तो आप उस यूनिक कोड या सीरियल नंबर को मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास अभी सीरियल नंबर है ट्रांसफार्मर का, तो मैं वो सीरियल नंबर एंटर कर दे रहा हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे चूज़ करेंगे कि ट्रांसफार्मर गारंटी पीरियड में है कि नहीं है। अगर गारंटी पीरियड में जला है तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो नो करिए। रीज़न ऑफ डैमेज नीचे आएगा, रीज़न था जिसके कारण ट्रांसफार्मर जला, ओवरलोड है, अनबैलेंस है, शॉर्ट सर्किट है, ऑयल लीकेज हुआ है, या जो भी रीज़न आपको रेलिवेंट लगे आप वहाँ से एंटर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट एंटर कर दिया। करंट लोड ऑफ ट्रांसफार्मर कितना है, यानी ट्रांसफार्मर पे कितना लोड चल रहा है। तो मान लीजिए 10 HP का है, तो मैंने 11 एम्पियर लगभग एंटर कर दिया, 15 HP का ट्यूबवेल है तो। फिर यहाँ पे स्टेटस ऑफ ऑयल लीकेज हमने यहाँ पे नो कर दिया, ट्रांसफार्मर में ऑयल लीकेज नहीं हो रहा है। और न्यूट्रल अर्थिंग यस कर दिया। ट्रांसफार्मर में ऑयल लेवल कितना है अप्रॉक्सीमेटली आप एंटर कर सकते हैं। डेट ऑफ डैमेज यानी कंप्लेंट नंबर के हिसाब से आप देख लेंगे, तो कंप्लेंट 19 तारीख की है, यानी आज की ही कंप्लेंट है, तो डेट ऑफ डैमेज भी आज ही ट्रांसफार्मर डैमेज हुआ है, वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। आज की डेट चूज़ कर लिया। फिर था डेट ऑफ इंस्टॉलेशन बिफोर डैमेज, तो ये डेट जो मैन्युफैक्चरिंग की डेट है लगभग उसी के आसपास होगी। वहाँ पे ट्रांसफार्मर वाला 15 को बना है, तो संभवतः 1-2 दिन के अंदर ही ट्रांसफार्मर लग जाता है वर्कशॉप से। तो हम यहाँ पे 16 तारीख की डेट चूज़ कर ले रहे हैं, 16/12/2023। कैपेसिटी ऑफ डैमेज ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर डैमेज हुआ है वो 25 kVA का था, उसकी साइज़ आपको नोट करनी है, तो 25 kVA का ट्रांसफार्मर हो गया। तो यहाँ से हमने सारी डिटेल्स को फिल कर दिया है। और लास्ट में एक एनेक्सर डी का ऑप्शन है, कोई रिमार्क आप मेंशन करना चाहें, कोई कंपलसरी नहीं है, इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई रिमार्क लिखना चाहें कि क्यों डैमेज हो, जैसे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि डैमेज ड्यू टू इंटरनल फॉल्ट, ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट से ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया। तो फिर यहाँ पे ध्यान देना है, ऊपर आने के बाद आपको अटैचमेंट अपलोड पे तो क्लिक करना है, लेकिन ट्रिगर अप्रूवल पे क्लिक नहीं करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे ट्रिगर अप्रूवल पे क्लिक नहीं करना है, सिर्फ अटैचमेंट अपलोड पे क्लिक करना है। हमने चेक कर लिया ट्रांसफार्मर का सब कुछ ओके है, यहाँ से सेव करेंगे और ये PR नंबर हमारे पास जनरेट होकर के आ गया है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप पहुँच जाएगा वर्कशॉप को। बाकी अगर आप चाहें तो इसका नंबर कॉपी करके अपने संबंधित JE वर्कशॉप को सूचित भी कर सकते हैं कि आपने PR जनरेट कर दिया है। तो ये था पूरा प्रोसेस 19/12 का PR जनरेट करने का। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।